फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली अडल्टहुड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना और डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली अडल्टहुड के बारे में जाना, कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में जानकारियाँ ली जिससे यंग एडल्ट्स को डेवलपमेंटल टास्क को फुलफिल करने में और आसानी हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ कंडीशंस जो उनको इजी बना सकते हैं डेवलपमेंटल टास्क को लर्न करने के लिए, मास्टरी करने के लिए। ये सारी जानकारियाँ ली हमने। आज हम इस सेशन में हम देखेंगे कुछ ऐसे चेंजेस इन इंटरेस्ट, किस प्रकार से इंटरेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं यंग एडल्ट्स के अंदर अर्ली एडल्टहुड में। तो आज का टॉपिक है चेंजेस इन इंटरेस्ट इन अर्ली एडल्टहुड। तो ये जानकारी काफ़ी रोचक होगी, तो इसलिए आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। तो चलिए, लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो चेंजेस इन इंटरेस्ट इन अर्ली एडल्टहुड की अगर हम बात करते हैं तो टिपिकली जब एडोलेसेंट्स कैरी ओवर इनटू द एडल्ट ईयर्स मैनी ऑफ देयर इंटरेस्ट, तो क्या होता है टिपिकली हम देखते हैं कि जब एडोलेसेंट से लोग अर्ली एडल्टहुड पीरियड में एंटर करते हैं तो दे कैरी over there are many of the interest in this adult stage. Interest change during the एडल्ट ईयर, लेकिन एडल्ट ईयर्स में आने पे बहुत सारे इंटरेस्ट जो उनके एडोलेसेंस स्टेज में होते थे वो चेंजेस उसमें हम देख सकते हैं। हाउएवर, लेकिन फिर भी some of these कैरी ओवर इंटरेस्ट आर नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट टू द एडल्टहुड। लेकिन क्या होता है कि वो कैरी ओवर्स तो होते हैं, बट बहुत सारे इंटरेस्ट हम देख सकते हैं जो कि एडल्ट लाइफ के साथ जो है वो सूटेड नहीं होते हैं। जिस तरह के रोल या जिस तरह के इंटरेस्ट वो लोग रखते हैं एडोलेसेंस में, तो जब अर्ली एडल्टहुड में एंटर करते हैं तो एडल्ट रोल के साथ कहीं कहीं पे वो अप्रोप्रिएट नहीं हो जाते हैं, नहीं अप्रोप्रिएट दिखते हैं। वाइल अदर्स डू नॉट प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन दे डिड अर्लियर, और साथ ही साथ जो है उनको वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। चेंजेस इन इंटरेस्ट ऑकर्स मोर रैपिडली ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो चेंजेस जो है बहुत रैपिडली हम देखते हैं कि एडोलेसेंस में इंटरेस्ट का चेंजेस बहुत जल्दी ऑकर होता है, विच इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। इसीलिए एडोलेसेंस को फिजिकली और साइकोलॉजिकल चेंजेस में भी बहुत रैपिडली हम देखते हैं चेंजेस होना। एज दीज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस स्लो डाउन सो डू इंटरेस्ट चेंजेस, तो जब ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस स्लो डाउन होते हैं उसी प्रकार से उसी तरह से फिर इंटरेस्ट भी चेंज होता है। एज स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड आउट मैनी ईयर्स अगो, स्ट्रॉन्ग ने बहुत साल पहले ये बात पॉइंट आउट की थी, एट 25 ईयर्स एन एडल्ट इज लार्जली वॉट ही इज डूइंग टू बी, and even at 20 years he has acquired pretty much the interest he will have throughout life। तो स्ट्रॉन्ग ने ये पॉइंट आउट किया था कि 25 ईयर्स का जो एडल्ट होता है लार्जली वो वही करता है जो ही इज़ गोइंग टू बी, जो वो करना चाहता है। एंड इवन एट 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स में ही हैज़ एक्वायर्ड, यो अच्छे से उसका एक्विजिशन कर लिया होता है उन इंटरेस्ट का, जिसको वो थ्रू आउट लाइफ उसी इंटरेस्ट को लेके वो चलता है। टिपिकली द ग्रेटेस्ट चेंज इन इंटरेस्ट ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड इज द नैरोइंग डाउन ऑफ इंटरेस्ट। तो टिपिकली अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट चेंज दिखाई पड़ता है इंटरेस्ट का ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड इन द नैरोइंग डाउन ऑफ द इंटरेस्ट। कहने का मतलब जो पहले इंटरेस्ट डेवलप हुआ रहता है एडोलेसेंस पीरियड में, लेकिन अर्ली एडल्टहुड में एंटर करने के बाद हम उसके अर्ली एडल्टहुड में हम बहुत ही ज़्यादा नैरोइंग डाउन ऑफ इंटरेस्ट और चेंजेस इन इंटरेस्ट देख पाते हैं यंग एडल्ट्स के अंदर। यंग एडल्ट्स नैरो डाउन द रेंज ऑफ देयर इंटरेस्ट रेदर देन चेंज देम इंटायरली। तो क्या करते हैं वो लोग, अपने इंटरेस्ट को नैरो डाउन कर लेते हैं, ना कि पूरी तरह इंटायरली चेंज करते हैं। एज अ रिजल्ट दे हैड फीवर इंटरेस्ट एज दे अप्रोच मिडिल एज। इसीलिए क्या होता है, जब तक वो मिडिल एज में पहुंचते हैं तो उनका बहुत ही कम इंटरेस्ट रह जाता है। देन
दे हैड ड्यूरिंग एडोलेसेंस और इवन ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। तो मिडिल एज तक आते आते उनका बहुत ज़्यादा नैरो डाउन एंड फीवर इंटरेस्ट रह जाता है उसके कंपेयर में जितना कि उनके इंटरेस्ट एडोलेसेंस या फिर कहीं ना कहीं हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड में देख सकते थे। फर्दर मोर अगर हम देखें एज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज, तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती हैं। देयर इज नॉर्मली अ शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑल, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं शिफ्ट भी होता है, शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस भी होता है रेडी एक्सिस्टिंग इंटरेस्ट रेदर देन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वन। तो क्या होता है वहाँ हम देखते हैं कि जो भी एक्सिस्टिंग रेडी एक्सिस्टिंग इंटरेस्ट होता है उसमें हम देखते हैं शिफ्ट होता है रेदर देन कोई भी न्यू इंटरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट हम नहीं देखते हैं कि कोई नया इंटरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ हो। मोस्ट इंडिविजुअल्स डू नॉट एक्वायर न्यू इंटरेस्ट एज दे ग्रो ओल्डर। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जैसे जैसे वो ग्रो ओल्डर होते हैं तो वो कोई नया न्यू इंटरेस्ट एक्वायर नहीं करते हैं, डेवलप नहीं करते हैं न्यू इंटरेस्ट एज दे ग्रो ओल्डर अनलेस देयर एनवायरमेंट चेंज और दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू इंटरेस्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू सो। तो वो तब तक नए जैसे जैसे कोई भी इंडिविजुअल ओल्डर होता है, ग्रो ओल्डर होता है, तो वो नया इंटरेस्ट नहीं एक्वायर या डेवलप करता है जब तक कि उसके एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का के चेंजेस ना हो या फिर उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए जहाँ पे वो अपने न्यू इंटरेस्ट को डेवलप कर सके और या फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो उस काम को करने के प्रति, उस इंटरेस्ट के प्रति। Although the range of interest among young adults is extremely wide, और साथ ही साथ रेंज ऑफ इंटरेस्ट यंग एडल्ट्स के अंदर एक्सट्रीमली वाइड हम देख सकते हैं। सर्टेन इंटरेस्ट में बी रिगार्डेड एज टिपिकल फॉर यंग एडल्ट्स, कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो यंग एडल्ट्स के लिए टिपिकल बोले गए हैं अमेरिकन कल्चर में खास करके अगर हम देखते हैं तो। एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इंटरेस्ट को यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देख सकते हैं इंडिविजुअल के अंदर। पहला तो हो गया पर्सनल इंटरेस्ट, दूसरा रिक्रिएशनल इंटरेस्ट एंड थर्ड जो दूसरा रिक्रिएशनल इंटरेस्ट एंड थर्ड जो है दैट इज सोशल इंटरेस्ट। तो पर्सनल, रिक्रिएशनल एंड सोशल इंटरेस्ट, ये 3 कैटेगरीज में ये ओवरऑल इंटरेस्ट को कैटेगराइज किया गया है जो कि यंग एडल्ट्स के अंदर वाइड स्प्रेड हम देख सकते हैं। तो ये तीनों जो इंटरेस्ट है इसको 1-on-1 मैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट सेशंस में लेके आऊँगी जिसमें आपको पूरी तरह हर इंटरेस्ट के बारे में जानकारियाँ दूंगी कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे डेवलप होती हैं, ये सभी जानकारियाँ आपको दूंगी। और इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, या फिर आप न्यू व्यूवर हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। और आज के सेशन में इतनी जानकारी इंटरेस्ट और चेंजेस को लेके मुझे लगता है काफ़ी है। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. And if you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. I will back soon with my next series, next sessions for you, which is very going to be very informative and supportive, understanding. So till then, please take good care of yourself. Bye bye.